जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर एग्जाम में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों यह एक ऐसा टॉपिक है जहां शहरी प्रतियोगी परीक्षा में खासकर रेलवे के एग्जाम में जैसे रेलवे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, 1 से 2 प्रश्न बनते ही बनते हैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो में भौतिक विज्ञान से टॉप 20 क्वेश्चन लिए हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन सेक्टर इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों आप लोग इस निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों जो मूल भौतिक राशियां हैं उनकी संख्या 7 है। वह कौन कौन सी हैं? तो लंबाई है जिसका मात्रक मीटर होता है और उसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा जो द्रव्यमान है, ठीक, द्रव्यमान को हम किलोग्राम से मापते हैं और इसे हम केजी से प्रदर्शित करते हैं। अगला है दोस्तों समय, जो समय है इसका मात्रा सेकंड होता है जिसे हम एस से प्रदर्शित करते हैं। अगला है विद्युत धारा। दोस्तों जो विद्युत धारा है उसे हम एम्पीयर में मापते हैं और उसे ए से प्रदर्शित करते हैं। अगला है ताप। दोस्तों जो ताप होता है इसका मात्रक केल्विन होता है जिसे हम के से प्रदर्शित करते हैं। अगला है पदार्थ की मात्रा। दोस्तों पदार्थ की मात्रा होती है इसे हम मोल में प्रदर्शित करते हैं और एमओएल जो होता है इसका संकेत होता है। अगला है ज्योत तीव्रता। दोस्तों जो ज्योत तीव्रता होता है इसका मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है, इसे हम सीडी से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। तो दोस्तों जो एक प्रकाश वर्ष होता है वह 9.46 गुणे 10 की घात 12 किलोमीटर, कितना? 9.46 गुणे 10 की घात 12 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। तो दोस्तों जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है वो क्या होती है? पारसिक होती है। क्या होती है? पारसिक होती है। और दोस्तों जो एक पारसिक होता है वह 3.26 प्रकाश वर्ष के, कितना? 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। दोस्तों जो प्रकाश वर्ष होता है वह भी दूरी का मात्रक ही होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है। दोस्तों जो वायुमंडलीय दाब होता है उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? बार होता है। क्या होता है? बार होता है। यदि हम बात करते हैं शक्ति का, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। और बात करते हैं यदि कार्य या फिर ऊर्जा की, तो दोस्तों कार्य या फिर ऊर्जा होता है उसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है। दोस्तों जो 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है वह क्या होता है? एक बार के, किसके? एक बार के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है। दोस्तों जो 1 पिकोग्राम होता है वह 10 की घात -12 ग्राम के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, पास्कल किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। दोस्तों जो पास्कल होता है वह दाब का, किसका? दाब का मात्रक होता है। किसका? दाब का। यदि हम बात करते हैं न्यूटन की, दोस्तों जो न्यूटन होता है वह बल का मात्रक होता है। यदि बात करते हैं न्यूटन सेकंड का, न्यूटन सेकंड होता है वह आवेग का, किसका? आवेग का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है। दोस्तों जो वायुमंडल होता है उसमें ओजोन परत की मोटाई जो होती है उसमें डाप्सन, किससे? डाप्सन से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है। दोस्तों तरंगदैर्घ्य होता है उसका मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। और बात करते हैं एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 की घात -10 मीटर, कितना? 10 की घात -10 मीटर होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिए, प्रश्न के परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं। दोस्तों जो एक अश्वशक्ति होता है उसमें 746, कितने? 746 वाट होते हैं। कितने होते हैं? 746 वाट होते हैं। यदि हम बात करते हैं एक बैरल की, तो एक बैरल में 159 लीटर, कितना? 159 लीटर होता है। और बात करते हैं एक फैदम में, तो एक फैदम में 6 फीट होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। दोस्तों जो 1 माइक्रोन होता है वह 10 की घात -6 मीटर, किसके? 10 की घात -6 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, कोण का मात्रक क्या होता है। दोस्तों जो कोण का मात्रक होता है वह क्या होता है? रेडियन होता है। कितना होता है? रेडियन होता है। यदि हम बात करते हैं ठोस कोण या फिर सॉलिड एंगल का मात्रक क्या होता है? स्टेडियन होता है। और दोनों जो होते हैं दोस्तों, रेडियन या फिर स्टेडियन, वह क्या होते हैं? पूरक मात्रक। क्या होते हैं? पूरक मात्रक होते हैं। अगला प्रश्न है, जल का बहाव का मात्रक क्या होता है। दोस्तों जल का बहाव होता है उसका मात्रक क्यू सेक होता है। क्या होता है? क्यू सेक होता है। इसे ध्यान में रखिए, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो दूर की वस्तुएं होती हैं उसको देखने के लिए विनोक्यूलर दूरबीन, किसका? विनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दूध उत्पादन में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर जाएगा वो है ब्यूटेरोमीटर। किसका? ब्यूटेरोमीटर का दोस्तों दूध के उत्पादन में वसा की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो प्रकाश की तीव्रता होती है उसको मापने के लिए लक्स मीटर, किसका? लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है,
हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जो हृदय की ध्वनि होती है उसको सुनने के लिए स्टेथोस्कोप स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? दोस्तों जो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ होता है उसके द्वारा मस्तिष्क के विभव को मापा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, गैसों की दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो गैसों की दाब होती है उसको मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? दोस्तों जो पृथ्वी और सूर्य की मध्य दूरी होती है उसको हम एक खगोलीय इकाई के द्वारा व्यक्त करते हैं। दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।